नमस्कार दोस्तों, इंडियन इथोस के नेक्स्ट लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है एथिक्स वर्सेस इथोस, और आप ये भी कह सकते हैं एथिक्स एंड इथोस, जो देखने और सुनने में ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े भी हुए हैं, राइट। तो चलिए इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एथिक्स की बात करें तो यह क्या है? मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है, ग्रुप है, सेट ऑफ, राइट। और इथोस वर्ड से ही उत्पन्न हुआ है, यानी आया है, ड्राइव फ्रॉम, राइट। और जहां पर हम इथोस की बात करते हैं, यह चरित्र या फिर रीति रिवाज, कस्टम्स या फिर एटीट्यूड, दृष्टिकोण, चीजों को देखने का नजरिया और मूल्यों का एक समूह है, यानी सेट ऑफ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। ये दोनों वर्ड्स कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों सेम एटिमोलॉजी का हिस्सा हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। यानी कि दोनों की उत्पत्ति एक ही आधार शब्द से हुई है, राइट। हालांकि आज की दुनिया में जो ये अलग अलग जो है वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एथिक्स एंड इथोस, राइट। हम मोस्टली जो ये वर्ड्स हैं देखने में सिमिलर हैं, लेकिन ये मीनिंग्स अलग अलग हैं, राइट। इनका मीनिंग, अर्थ कहीं ना कहीं, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इनका मीनिंग काफी डिफरेंट है, राइट। चलिए अब एथिक्स को कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एथिक्स जो है, ये शब्द है ग्रीक भाषा के इथोस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चरित्र, कैरेक्टर या फिर रीति रिवाज, प्रथा। देखिए, रीति रिवाज आप सुनते ही आ रहे हैं, कस्टम जिसे हम बोलते हैं, प्रथा, या फिर आप इसे एक आदत भी बोल सकते हैं, राइट। इसलिए एथिक्स वर्ड का अर्थ इथोस वर्ड के अर्थ को एक व्यापक अर्थ के साथ जोड़ देता है, मीन्स बहुत वाइड रेंज में लेके जाता है, क्योंकि एथिक्स का एक मीनिंग है और जब वो इथोस के साथ जुड़ता है तो वो एक बहुत बड़ा मीनिंग्स बन जाता है, राइट। यानी कि उसके अर्थ को और भी डिटेल्स में बढ़ा देता है। एथिक्स नैतिक सिद्धांतों के समूह को प्रस्तुत करता है या फिर नैतिक मूल्यों की एक व्यवस्था है, प्रणाली है, सिस्टम है, जो एक खास समाज या फिर संस्था को रेफर करता है, राइट। जो हमारे पास मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है, वेरी फेमस है, उसके अनुसार एथिक्स एक तरह का अनुशासन है, डिसिप्लिन है, जो अच्छे, बुरे और कर्तव्य और दायित्व यानी जिम्मेदारी के साथ डील करता है, राइट। इसलिए एथिक्स व्यक्ति, उसकी सोशल बैकग्राउंड, मीन्स उसकी जो सामाजिक पिछोकड़, जिसे आप हिंदी पंजाबी में बोलते हैं, सोशल बैकग्राउंड आदि के अनुसार अलग अलग होती है, राइट। यानी कि उस व्यक्ति का नेचर, कैरेक्टर या फिर वो किस समाज से बिलोंग करता है के अनुसार अलग अलग होती है, राइट। आप यह भी कह सकते हैं जो समाज के बहुमत से हो, नैतिक रूप से मॉरली सही होना चाहिए और एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, सब इसको स्वीकार कर सके। साधारण शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं सभी उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्टेबल है, स्वीकार करना ही होता है, राइट। उदाहरण के लिए एक निश्चित समाज में एथिक्स की उत्पत्ति, उनका शुरू होना उस समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक विश्वासों के साथ भी जुड़े हुए होते। देखिए, कई बार क्या होता है, एक चीज, जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो आपस में हर चीज से जुड़ा हुआ है और धार्मिक विश्वासों के साथ तो ऑब्वियस ही बात है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इथोस डायरेक्टली यानी सीधे सीधे एथिक्स की बनावट को प्रभावित भी करता है, राइट। अगर हम सामान्य तौर पर कहें, एथिक्स वो हैं जो यूनिवर्सली यानी पूरी दुनिया में स्वीकार किए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, जिसको कहीं पर भी नकारा नहीं जा सकता, राइट। तो अब हम बात करते हैं इथोस की, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इथोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है चरित्र, कैरेक्टर या फिर रीति रिवाज, प्रथा, सिस्टम।
इसे आप आदत भी कह सकते हैं, जैसे अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं। जो एथिक्स है वो इथोस वर्ड से ही आया है, राइट। बेसिकली इस शब्द का प्रयोग एरिस्टोटल द्वारा किसी व्यक्ति के चरित्र या फिर उसकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसमें जुनून जुनून यानी एक पैशन, काम कहते हैं ना, हम काम के पीछे पागल हो जाना, उस तरह का पागलपन जिसे आप कहते हैं, और सावधानी दोनों शामिल थी। दूसरे शब्दों में बहुत ही ध्यान से किसी के कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। नहीं तो क्या होता है, ये सभी हम जानते ही हैं, राइट। अगर आप किसी को कुछ गलत बोल देते हैं उसके कैरेक्टर के बारे में, राइट। आजकल का जो टाइम है, इस समय इथोस उन विश्वासों जो गाइड करते हैं और उनके मूल्यों को रेफर करता है, राइट, जो किसी व्यक्ति, समाज या संस्था या इंस्टीट्यूशन को दूसरे से अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं, राइट। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार इथोस वो हैं जो किसी व्यक्ति, समूह या संस्था का स्पेशल कैरेक्टर, चरित्र, भावना, मॉरल्स की नेचर यानी स्वभाव या फिर गाइड करने वाले विश्वासों को रेफर करते हैं। मींस जो हमें गाइड करते हैं किसी के कैरेक्टर को समझने के लिए, भावनाओं को समझने के लिए, उनके नेचर, उनके स्वभाव को समझने के लिए, राइट। इस तरह जो इथोस है मुख्य रूप से एटीट्यूड, दृष्टिकोण यानी जैसे हम बात करते हैं चीजों को देखने का नजरिया, विश्वास और मूल्यों के मूल समूह यानी जो मेन कोर सेट ऑफ एटीट्यूड्स हैं उसको को रेफर करता है, जो किसी व्यक्ति, समाज, संस्थान आदि को एक पहचान देता है, जो हम भी पढ़कर भी आ रहे हैं, राइट। यानी लोगों के विश्वासों और मूल्यों के आधार पर हम आसानी से जान लेते हैं कि वह किस परिवार, फैमिली, सोसाइटी या समाज को बिलोंग करता है, राइट। जब किसी एक संस्थान के व्यावसायिक यानी बिजनेस मूल्यों, वैल्यूज को अलग करते हैं, तब यह उनके एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण और एस्पिरेशंस यानी आकांक्षाओं, इच्छाएं जो चाहती होती हैं ही हैं जो उनके बिजनेस एथिक्स को डेवलप करने में हेल्प करती है, राइट। देखिए बहुत सारी चीजें हैं बिजनेस वैल्यूज को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती हैं। इसलिए इथोस को हम इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे किसी कल्चर, युग या समाज यानी कम्युनिटी की जो इसके सदस्यों के एटीट्यूड यानी देखने के नजरिए और एस्पिरेशंस को प्रकट करता है, मींस एक्सप्लेन करता है, डिटेल में हमें बताता है, राइट। देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, वैल्यूज हैं, इथोस, एथिक्स है, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, आपको वहाँ के ट्रेडिशंस, कस्टम्स को फॉलो करना होता है, और हाँ उनके रिलीजियस बिलीव्स को भी आपको पूरी प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी होती है, राइट। तो चलिए एथिक्स और इथोस के बीच के अंतर को एक टेबल के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, जिससे इसको समझना शायद थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस के बेसिक्स क्या हैं, राइट, यानी कि बेस पर वो अलग अलग माने जाते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर तीन कॉलम्स नजर आ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ डिफरेंस, एथिक्स एंड इथोस। हम बेसिस के डिफरेंस पे समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन की, यानी ये कहां से आए हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, राइट। एथिक्स, एथिक्स शास्त्रों से लिए गए हमारे जो शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र हो गए, धर्मशास्त्र, जितने भी शास्त्र हमारे पास लिखे हुए हैं, यानी कि जो हमारी हॉली बुक्स हैं उनसे आए हैं। और जहां पर हम बात करते हैं इथोस की, वह कल्चर यानी संस्कृति यानी तहजीब जिसे हम बोलते हैं, वहां से आए हैं। दूसरा हमारा आधार है, बेस है, वो है नेचर यानी उनका स्वभाव क्या है, राइट। और जहां हम बात करते हैं एथिक्स की, एथिक्स यूनिवर्सल यानी सर्वव्यापी है, यानी कि पूरी दुनिया में स्वीकार किए जाते हैं, मौजूद हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता, राइट। और जो इथोस हैं वो किसी स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर खास क्षेत्र या फिर देश, कंट्री के कल्चर से रिलेटेड होते हैं, राइट। जहां पर हम बात करते हैं फंक्शन की, यानी वो काम कैसे करते हैं, उनका काम करने का हायरार्किकल ऑर्डर क्या है। एथिक्स जो है वो पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क, सही तरह से व्यवहार करना या ना करना को निर्धारित करते हैं, राइट।
यानी कि आपके कर्मास पर आधारित है, आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, पाप पुण्य कर्म आ गया, स्वर्ग नरक आ गया, राइट, आपका बिहेवियर, राइट, ये सब क्या है, आपके कर्म है, काम है। और जहां पर हम इथोस की बात करते हैं वो कल्चर, संस्कृति, तहजीब या फिर तहजीब के अनुसार व्यवहार को निर्धारित करती है। मीन्स आप सही तरीके से रिस्पेक्ट के साथ, जिसे आप बोलते हैं कल्चर्ड बिहेवियर जिसे हम बोल रहे हैं, मीन्स रिस्पेक्टफुल बिहेवियर आपका, राइट। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एथिक्स के उदाहरण क्या हैं? सच, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अहिंसा, लगन, डिवोशन, दयालुता, काइंडनेस, इस तरह की बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। और जहां पर हम बात करते हैं इथोस की, उसके हैं स्वागत करना, यानी किसी को वेलकम करना, प्रणाम हम विश करते हैं, राइट, बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना और बहुत कुछ, राइट। इससे हमें पता चल जाता है कि दोनों एथिक्स और इथोस एटिमोलॉजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, देखने में उनके स्पेलिंग्स, एथिक्स है और इथोस, देखने में उनके स्पेलिंग्स भी मिलते जुलते ही हैं, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंग्विस्टिकली, जैसे हमने कहा, वो एक दूसरे से एटिमोलॉजी शेयर कर रहे हैं। और फिर दोनों में यही अंतर है कि एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल को दर्शाता है और इथोस चरित्र, रीति रिवाजों या फिर मूल्य के समूह को रेफर करती है, राइट। और यही था हमारा एथिक्स वर्सेस इथोस, राइट। आई थिंक अब यह दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड थैंक्स।